मिश्रा जी, जब आप बौद्ध धर्म से जुड़े, अब महात्मा बुद्ध के विचारों से आप जुड़े, तो आपने ये चीज़ ध्यान दी कि जो 22 प्रतिज्ञाएं साथ में जोड़ी गई हैं उनमें ये भी कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो सनातन धर्म की तो नींव है। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में जा रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो इंटरप्रिटेशन वो लोग करते हैं, सो कॉल्ड हिंदू, सो कॉल्ड सनातनी, वो है ही नहीं। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? अहिंसा सबसे बड़ी चीज है मानव मानव चीज है। अब वो बताओ, वो संत कैसे हो सकता है जो कहता है सर ला के आओ? ये तो हिंसा है ना। तो वो संत कहाँ से हो गया? ना वो सनातन को मानता है ना बौद्ध को मानता है। समझिए इस बात को, कंटेस्ट समझिए। उनको सत्ता चाहिए। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां से आज जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जो राजेंद्र पाल गौतम जी का मिशन जय भीम है, उसके तहत एक लंबे समय से वो इस जाति तोड़ो समाज जोड़ो के मुहिम पर काम कर रहे हैं, जिसे लेकर जो विवाद है वो तब गरमाया जब अशोक विजयदशमी के दिन उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने का प्रयास किया और वहाँ रीति के अनुसार 22 प्रतिज्ञाओं को भी लोगों को दोहराया गया। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं से के खिलाफ जो हिंदू संगठन थे, कुछ हिंदू धर्म के लोगों का कहना था कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि उनके धर्म पर एक तरह से प्रहार था और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी कुर्सी, कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी गंवाई। उसके बाद भी ये मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बौद्ध धर्म से आखिर इतनी नफरत क्यों है हिंदू समाज को। इस वक्त मेरे साथ पीएन मिश्रा जी हैं, क्योंकि जब मैं बहुजन समाज की बात करती हूँ तो ऐसे में मिश्रा, दुबे, पाठक ऐसे लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप यहाँ कैसे और कब से? मैं यहाँ बचपन से ही मेरा एक ऐसा रहा है कि मतलब जाति प्रथा और ये धर्म वगैरह जो है, धर्म को बेसिकली समझने की बात है। तो धर्म कोई भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे आपका इस्लामिक धर्म हो, तो सब धर्म, कोई धर्म भेदभाव नहीं सिखाता। और सबसे जो धर्म जो बेसिक चीज़ है, धर्म की बेसिक पे आओगे तो मतलब कोई भी आपस में भेदभाव नहीं सिखाता और मानवता की बात करता है। वो मानवता की बात करता है। तो किसी धर्म से कोई वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानवता मेन धर्म का मुद्दा है और मानवता, मानव में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का बचपन से ही मैं विरोध कर रहा हूँ। और मैं मतलब मिश्रा जी, आप जनेऊ नहीं पहनते हैं, आपने पंचशील का पट्टा लगाया हुआ है? नहीं, देखिए पंचशील क्या है, 5 चीज़ें हैं जो धर्म बताता है कि 5 चीज़ों का धारण करो। धर्म बेसिकली, धर्म का मतलब है कोई चीज़ धारण करने की चीज़, व्हाट यू हैव टू अडॉप्ट इन योर सेल्फ, इन योर लाइफ। तो जो अच्छी बातें हैं वो आप अडॉप्ट करिए। तो आप जनेऊ नहीं पहनते? नहीं, ये कहना वो जनेऊ पहनो ना पहनो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं पहनता हूँ तो इसका मतलब दूसरा पहनता तो वो गलत करता है, मैं इसको भी नहीं मानता। हाँ, तो ये इन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या है जिससे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आहत होना चाहिए या वो आहत हो रहे हैं? नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो धर्म को समझते ही नहीं है। जो लोग धर्म को नहीं समझते वो आहत है। मेरे ख्याल से वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा है कि मतलब अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए धर्म का गलत प्रचार करके और स्वार्थ सिद्धि करें। और अब समाज के जो गरीब तबके हैं या दलित समाज जिसको कहते हो आप, या तो मतलब जैसे निचला तबका है, उस पर प्रभुत्व जमा के अपना कब्जा करके रखें और अपने सत्ता को कायम रखें। आप इस मिशन से कब से जुड़े हुए हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो? जाति को तोड़ना, क्योंकि आप खुद ब्राह्मण समाज से हैं, ऐसे में आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है वो अभी भी स्थापित है, जो भेदभाव है वो किस तरीके से, किस हद तक अभी भी बरकरार है। ऐसे में क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। धीरे धीरे इसके लिए सबसे बहुत जरूरी चीज़ है किसी चीज़ को समझना, और समझने के लिए ज्ञान और शिक्षा की ज़रूरत है। और अगर शिक्षा का अभाव है तो आप अशिक्षित हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तब आप रूढ़िवादी चीज़ें जो हैं, जो गलत है, धर्म के अंदर ये चीज़ें का वो नहीं है। किसी वेद में उठाइए, किसी इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें उठाइए, या क्रिश्चियन के उसमें उठाइए, कहीं भी वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में, वेदों में वर्ण व्यवस्था की बात नहीं? बिल्कुल नहीं है, छुआछूत नहीं है। मनुस्मृति में तो है ना सर? मनुस्मृति अलग चाहिए। मनुस्मृति वेद का भाग नहीं है? नहीं, वेद नहीं है।
मनुस्मृति पे मानते तो हैं वेद लोग, नहीं है वो वही लोग मानते हैं। मतलब आप वेदों में मानते हैं? मेरी बात सुनिए, वही लोग मानते हैं। ये एक समझी सोची समझी वो क्या कहते हैं साजिश रही, समाज के खिलाफ साजिश रची गई, और उस साजिश के तहत ये कहा गया है कि मतलब जो आपके पास सत्ता आ गई, आप पावरफुल हो गए, आप हमेशा पावर को मेंटेन करना चाहेंगे, तो उस मेंटेनेंस के उस पावर को मेंटेन करने के लिए आपने ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें गरीब गरीब रहे, दबा रहे, और जो बढ़ गया है वो बढ़ता रहे। तो आपने कहा कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझता वही 22 प्रतिज्ञाओं से उसको ऐतराज होगा या वही उसका विरोध करेगा। तो अयोध्या के जिन संतों ने राजेंद्र पाल गौतम जी की हत्या की धमकी दी है या सुपारी दे रहे हैं एक तरह से, वो क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनको ज्ञान नहीं है धर्म का? बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो संत है ही नहीं। संत का मतलब सबके लिए है। संत का मतलब एकदम आचरण में वो चीजें होनी चाहिए उसका जो सबका भला करे। भला करने, ये भला वाली बात है। ये तो आप हत्या कर रहे हो किसी की, ये आप संत हो ही नहीं सकते हो। संत होने के लिए आपको आचरण संत वाले होने चाहिए। आपका संत का इतने सारे लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है इन लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने का? असल में अपभ्रंश हो रहा है हिंदू धर्म का। अपभ्रंश हो रहा है हिंदू सनातन धर्म का। सनातन का मतलब क्या है? जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वही सनातन है। जो सृष्टि में जो चीजें हैं सारी सनातन है, तो सृष्टि में तो हर मानव है, तो वो सनातन नहीं है। मतलब हर व्यक्ति हिंदू है? हाँ, हिंदू नहीं है, हिंदू शब्द ही नहीं है, सनातन ही है। सनातन का तो जिसका जन्म नहीं हुआ और जिसका अंत नहीं है वो सनातन है। तो जन्म जिसका हो गया वो सनातन हो ही नहीं, मतलब कहने का मतलब शुरुआत जिसकी नहीं है और जिसका अंत नहीं है वही सनातन है। और इसका मतलब क्या, जो चीजें हैं इस सृष्टि में सारी सनातन है। तो आप समझिए ना, आप मनुष्य है तो मनुष्य तो मतलब कुल मिलाकर ये कि आप जिस हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को मानते हैं, आपको लगता है कि वो कभी गलत नहीं सिखाता? बिल्कुल नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता। ये जो लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। छठ का हमारा बिहार जो है, आप एक देखिए, बिहार एक ऐसी प्रभुत्व संस्कृति वाला प्रदेश है जहाँ से सारे धर्म की उत्पत्ति हुई है, सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी वहाँ पे जाके डिफीट खा गए। किससे खा गए? क्या नाम है, भारती जो थी उनसे हार गए। वहाँ क्यों हार गए? वो तो अपने आप को बहुत विद्वान थे। वहाँ पे विद्वता इतनी है, वहाँ पे सारे धर्म, बौद्ध धर्म वहाँ से निकला, गुरु नानक जी वहाँ से निकले, सनातन धर्म वहाँ से है। तो वो वहाँ तो धर्म, वहाँ ज्ञान का प्रचार है। बेसिकली आपको ज्ञानी होना चाहिए। फिलॉसफी समझिए ना, आप शिक्षित नहीं है, आपको शिक्षा नहीं मिली, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको कहेंगे कि मतलब ये आप ऐसा करोगे तो आपको ये। मिश्रा जी जब आप बौद्ध धर्म से जुड़े, आप महात्मा बुद्ध के विचारों से आप जुड़े, तो आपने ये चीज़ ध्यान दी कि जो 22 प्रतिज्ञाएं साथ में जोड़ी गई हैं उनमें ये भी कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो सनातन धर्म की तो नींव है। नहीं, आप वहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में जा रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो इंटरप्रिटेशन वो लोग करते हैं, सो कॉल्ड हिंदू, सो कॉल्ड सनातनी, वो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग चीज है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक फिलॉसफी है। आप समझिए, ब्रह्मा का वेदों में क्या गया? ब्रह्मा वो है जो निर्माण करता है किसी चीज को, बनाने वाला कौन हो सकता है? जो ज्ञान होगा उसको भी बनाएगा। कोई चीज का इन्वेंशन कौन करता है? इन्वेंटर। जो किसी चीज को बनाए, क्रिएटर, जो क्रिएट करे। क्रिएट कौन करेगा? अगर आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, उस चीज को क्रिएट नहीं कर सकते। और जो चीज क्रिएशन करेगा वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा कौन है? आप भी ब्रह्मा हो सकती है, मैं भी ब्रह्मा हो सकता हूँ। सब मान लीजिए मैंने पेन का इन्वेंट किया तो उसका ब्रह्मा कौन हो गया? ओके, आइंस्टाइन ने बल्ब का किया तो उसका ब्रह्मा कौन है? आइंस्टाइन है। तो ब्रह्मा कुल मिला के जो पाखंडवाद है उससे दिक्कत। यस। पाखंडवाद सनातन धर्म को नहीं समझ पाता है और पाखंडवाद के तहत वो अपने सत्ता को कायम करते हैं। इसके पीछे आप समझिए ना, साजिश है। तो यहाँ आप किसका विरोध करने के लिए आए हैं? किस चीज का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं देखिए, अहिंसा परमो धर्म। आपको एक चीज बता रहा हूँ, अहिंसा परमो धर्म सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है। और क्या कहते हैं? अहिंसा। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? अहिंसा सबसे बड़ी चीज है, मानव चीज है। अब वो बताओ, वो संत कैसे हो सकता है जो कहता है सर ला के आओ? ये तो हिंसा है ना। तो वो संत कहाँ से हो गया? ना वो सनातन को मानता है ना बौद्ध को मानता है।
समझिए इस बात को, कंटेस्ट समझिए। उनको सत्ता चाहिए, हमारे गरीब और कुचले लोगों पे वो सत्ता काबिज करना चाहते हैं। सवाल ये है, लड़ाई इस चीज़ की है, लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई मानवतावाद की है। तो हम मानवतावाद के साथ जुड़े हैं, इसलिए है। छुआछूत है ही नहीं, छुआछूत है ही नहीं, ये तो इन्होंने बना दिया कि अगर ये टच में रहेगा। सनातन धर्म में छुआछूत नहीं था? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शुरू से नहीं है। किसी वेद में मनुस्मृति सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? नहीं, मनुस्मृति में भी छुआछूत का वर्णन नहीं है। इंटरप्रिटेशन आप कैसे, ये वर्णन नहीं है कि शूद्र अगर गीता का रामायण का पाठ सुन ले तो उसके कान में शीशा नहीं, मुझे तो कहीं नहीं मिला, लेकिन इन लोगों ने बना दिया है, इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया है। अब लाइए कहाँ लिखा है, कौन से टेक्स्ट में लिखा है, आई विल चैलेंज देम, शास्त्रार्थ कर ले मेरे साथ। मतलब मनुस्मृति में भी ऐसा कुछ नहीं है इंटरप्रिटेशन विरोध किया जा सके? अरे सर, आप समझिए, जो धर्म क्या कहता है, मानव को कैसे जीना है, यही धर्म बताता है। अब ये कान में शीशा उड़ेल दोगे, ये कोई धर्म सिखा सकता है? आपको धर्म को ज्ञान ही नहीं है, अधर्मी हो आप धर्मी नहीं हो, अधर्मी हो, आपको ज्ञान ही नहीं है धर्म का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।